नमस्कार नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका मॉर्निंग न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर आपको बता दें जहां से 2 दिन के गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां से दो दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। राज्य को देंगे 5,477 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे पहुंचेंगे अहमदाबाद। नरोडा से निकालेंगे इलाके तक का 3 किलोमीटर लंबा रोड शो। तो नरोडा से निकोल इलाके तक 3 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला जाएगा। और आपको बता दें कि आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। राज्य को इस दौरान वे 5,477 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। अब रुक करते हैं राजधानी भोपाल का, जहां से बड़ी खबर है। जहां बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता दें जहां आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। तो बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं जहां आज से मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। जबलपुर से स्वास्थ्य सेवाओं और जनहितैषी पहलों का वे शुभारंभ करेंगे, जहां श्योपुर और सिंगरौली में नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों का लोकार्पण भी करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि डिजिटल नवाचार के रूप में स्मार्ट चैट बॉल का शुभारंभ किया जाएगा और प्रदेश में चिकित्सा अधोसंरचना जन स्वास्थ्य सुरक्षा का विस्तार होगा। तकनीकी आधारित सेवाओं का भी किया जाएगा विस्तार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां आज से मध्य प्रदेश के दौरे पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा रहने वाले हैं, जहां वे जबलपुर से स्वास्थ्य सेवाओं और जनहितैषी पहलों का शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें कि इस दौरान जेपी नड्डा श्योपुर और सिंगरौली के नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों का भी लोकार्पण करेंगे, जहां डिजिटल नवाचार के रूप में स्मार्ट चैट बॉल का शुभारंभ भी किया जाएगा। एक और बड़ी खबर राजधानी भोपाल से है, जहां जबलपुर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। तो बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं जहां से जबलपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ विभिन्न कार्यक्रमों में वे शामिल होंगे। तो बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ वे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जबलपुर दौरा रहने वाला है। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे भोपाल से जबलपुर के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां से जबलपुर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ वे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आपको बता दें कि आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जबलपुर दौरा है, जहां वे स्वास्थ्य सेवाओं की सौगात देने वाले हैं। बता दें कि सुबह 11 बजे राजधानी भोपाल से जबलपुर के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रवाना होंगे और आज मध्य प्रदेश को स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई बड़ी सौगातें मिलने वाली हैं। आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा डुमरा एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां दोपहर 12:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक वे पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं और इसी कड़ी में वे जबलपुर के दौरे पर रहेंगे। और आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जबलपुर के दौरे पर हैं, जहां वे कई बड़े स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवाएं मध्य प्रदेश को देने वाले हैं। रुक करते खबरों की ओर, जहां मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने साल 2020 में कांग्रेस की सरकार गिरने को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को यह लगता था कि सरकार दिग्विजय सिंह चला रही है और इसका खुलासा उन्होंने तब किया जब पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने एक निजी चैनल के पॉडकास्ट में यह माना कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया के ग्वालियर चंबल संभाग से जुड़ी मांगों को मान लेते तो शायद कमलनाथ की सरकार नहीं गिरती। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मध्य प्रदेश में 2020 में मेरे नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार गिरने को लेकर हाल ही में कुछ बयानबाजी की गई। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पुरानी बातें उखाड़ने से कोई फायदा नहीं, लेकिन सच यही है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया को यह लगता था कि सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं। इसी नाराजगी में उन्होंने कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा और हमारी सरकार गिराई। वहीं इस मामले पर भाजपा मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि साथियों, अब तो सच्चाई सामने है। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार मिस्टर बंटाधार चला रहे थे। सरकार पर माफियाओं और भ्रष्टाचार का शिकंजा था, कुशासन और अव्यवस्था का बोलबाला था। आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस में एक बार फिर से पुरानी बातों को लेकर विवाद सामने आया है और बताया जा रहा है कि 2020 में कमलनाथ की सरकार गिराने में ज्योतिरादित्य सिंधिया का अहम भागीदारी थी। आपको बता दें कि साल 2020 में कांग्रेस की सरकार गिरने को लेकर अब बड़ा खुलासा हुआ है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर अनिल भारद्वाज जुड़ चुके हैं और साथ ही बीजेपी का पक्ष रखने के लिए सत्येंद्र जैन जुड़ चुके हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है टीवी 24 में। और सबसे पहला मेरा सवाल कांग्रेस से है कि लगातार बीजेपी की सरकार बनने के बाद कमलनाथ की सरकार बनी थी, इस दौरान आपसी गुटबाजी के चलते कांग्रेस की सरकार गिर गई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जो अपने इंटरव्यू में जो चीज कहा, लेकिन मैं इस चीज को, कांग्रेस पार्टी इस बात को ध्यान में रखती थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कांग्रेस के उस समय वरिष्ठ नेता हुआ करते थे जी। तो ये तो पूर्ण रूप से अगर ये कहना गलत है कि उनकी किसी भी प्रकार की बात को नहीं सुना गया, तो ये तो मैं इस चीज को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि उनके कोटे से जो मंत्री बनाए गए थे उनके क्षेत्र में उन्होंने जिस चीज को कहा, जिन लोगों के लिए कहा, उन लोगों को उनको मंत्री बना के भेज दिया था। जो योजनाओं के बारे में आप बात कर रहे हो, चर्चा होती थी कमलनाथ जी या सिंधिया जी की, तो वो भी बराबर जो चीज कहते थे वो होते थे। लेकिन प्रश्न यह है कि जिन मुद्दों को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कांग्रेस को छोड़ा, चाहे उन्होंने अपनी जनसभाओं में उपचुनाव के दौरान इस बात को कहा कि किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ इसलिए मैंने कांग्रेस छोड़ी, तो लेकिन भाजपा में जाने के बाद, भाजपा की सरकार बनने के बाद किसान के कर्जे के लिए उन्होंने कितनी बार चर्चा की? तो एक भी बार चर्चा नहीं की और किसानों की कर्ज माफी को वहीं की वहीं रोक दिया गया। एक बात। दूसरी बात, अतिथि विद्वानों के लिए भी उन्होंने कहा था कि अतिथि विद्वान घूम रहे हैं, इनको परमानेंट करने की बात हुई थी, अभी तक परमानेंट नहीं किया गया। तो अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, अब तो आप उसमें शामिल हैं, तो जब से आप बीजेपी में आए उसके बाद अतिथि विद्वानों को परमानेंट करने की बात आपने कितनी बार कही? अभी तक आपने उस चीज को बिल्कुल नकारा। तो निश्चित तौर पर ये सारी चीजों को लेके अगर कमलनाथ जी अगर ये कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, और निश्चित तौर पे अगर उनकी कोई महत्वाकांक्षा रही होगी, तो अगर उन मुद्दों पर अगर भारतीय जनता पार्टी पर अगर आप दबाव बनाते तो ये स्पष्ट हो जाता है, ठीक है आपकी कोई बात नहीं मानेगी इसलिए आपने पार्टी छोड़ दी। लेकिन अगर आपने नहीं कहा तो निश्चित तौर पे ये बात कहीं ना कहीं कमलनाथ जी की बात को भी तवज्जो देना पड़ेगा, कोई महत्वाकांक्षा के चलते उन्होंने पार्टी को छोड़ने का काम किया। अगर केवल गुटबाजी अगर यहाँ थी तो फिर कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार गिराई, महाराष्ट्र में गिराई, तो ये स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं ऑपरेशन लोटस जो उन्होंने चलाया था, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में आ गया और उसकी वजह से कमलनाथ की सरकार गिरी है, ये आप निश्चित मान लीजिए। हेलो जी 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 बिल्कुल। सत्येंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। जैसा कि सत्येंद्र जी, अनिल जी कह रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की आपसी महत्वाकांक्षी थी इसीलिए उन्होंने छोड़ा पार्टी को, कोई सरकारी योगदान नहीं था, ना थी जनता से सरोकार था, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पे? ये स्पष्ट हो गया और पहले भी हम लोग स्पष्ट करते आया, अभी कांग्रेस ये नहीं कहेगी कि ये सरकार हमारे द्वारा, भाजपा के द्वारा ही, तो कांग्रेस की ना, कांग्रेस के जो वंटाधार हैं उनके कारण वंटाधार हुआ कमलनाथ जी की सरकार का। और कमलनाथ जी ने स्वयं भी स्वीकार कर लिया था एक बार कि दिग्विजय सिंह जी ने उनको अंधेरे में रखा, उन्होंने कहा विधायक पूरे हैं, डेली गिनती गिनते थे विधायकों की, और हुआ अंत में हुआ जी देखते रह गए या सोते रह गए और उनकी आंखों का काजल कांग्रेस के ही विधायक चुरा ले गए। तो ये कांग्रेस की असफलता है और कांग्रेस ले गई उसको। तो दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, आज स्पष्ट हो गया, उठ के नहीं रोएंगे कांग्रेसी कि हमने विधायक चुरा लिए, हमने चुरा लिए, आपसी द्वंद्व था और इस साफ साफ निकल के आया कि दिग्विजय सिंह जी सरकार चला रहे थे, वंटाधार जी सरकार चला रहे थे, कमलनाथ जी को
बार बार कहते थे नहीं नहीं विधायक पूरे हैं। और वही बात दिग्विजय सिंह जी ने भी अपने एक इंटरव्यू पॉडकास्ट में दी हुई है, किसी अन्य चैनल पर उन्होंने बोला है, बड़ा लंबा बताया अपने बारे में कि किसी उद्योगपति के यहाँ वो मिलते थे और उनके यहाँ डिस्कशन हुआ था। और मुझे लगता है कांग्रेस, देखिए ये भारतीय संविधान में का अपमान है एक तरह से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद भी एक संवैधानिक पद होता है और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से समझौतावादी होते हैं, जो एक एग्रीमेंट बनाया गया था वो कह रहे हैं दिग्विजय सिंह जी कि उस पर सिग्नेचर किए गए थे दोनों, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोग और कांग्रेस के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने भी संविधान का अपमान किया, क्योंकि संविधान के पद पर बैठे हुए थे कमलनाथ जी। तो कमलनाथ जी मुख्यमंत्री के नाते उनकी स्वयं की विवेक होना चाहिए, सोल डिस्क्रिशन होता है चीफ मिनिस्टर का। और ये कौन होते हैं दिग्विजय सिंह जी जो किसी उद्योगपति के यहाँ मिलने वाले? तो मुझे लगता है ये सब सामने आ गया और कांग्रेस को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि जो अपने विधायकों को नहीं संभाल पाते हैं, अपने नेताओं के साथ आपसी समन्वय वात्सल्य नहीं बना पाते हैं। जैसा कि सत्येंद्र जी कह रहे हैं कि अब तो खुद जो है उन्होंने मान लिया है कि सरकार दिग्विजय सिंह जी द्वारा चलाई जा रही, क्या कुछ इस पे कहना चाहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल, ये बिल्कुल आरोप निराधार है। दिग्विजय सिंह हमारे वरिष्ठ नेता, वो कभी भी दबाव की पॉलिटिक्स नहीं करते, वो जो कहते हैं वो करते हैं। तो ये नहीं, उन्होंने जब भी मिला, मैं भी व्यक्तिगत रूप से उस समय जब सरकार थी तो दिग्विजय सिंह से मिलता रहा हूं, तो आदरणीय दिग्विजय सिंह ने हमेशा कहा कि सरकार लंबे समय बाद आई है और कहीं ना कहीं हम सबको मिलकर साथ देना है। उनकी दबाव की कोई राजनीति, ये तो सब फालतू की बातें हैं। नहीं, आप बताइए, एक कर्ज माफी वाली बात आई थी सबसे ज्यादा, तो कर्ज माफी पे आप बताइए, आपके खुद के मंत्री ने विधानसभा में स्वीकार किया कर्ज माफी हुई और एक तरफ बाहर आपके नेता कहते हैं कि कर्ज माफी नहीं। तो ये सब बेकार की बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था में और संविधान में भरोसा नहीं करती है। खरीद फरोख्त करके सरकार गिराना इनका पुराना नेचर रहा है और वो ये करते रहे हैं। जैसा कि लगातार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर आपसी गुटबाजी रहती है और इसका उजागर एक बार फिर से होता नजर आ रहा है, क्या कुछ इस पे कहना चाहेंगे सत्येंद्र जी आप? देखिए, निसंदेह फिर कहूंगा कांग्रेस को पुनः चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तो उनके यहाँ कांग्रेस प्रदेश के अंदर नेता, नीति, नियत और नेतृत्व जो संगठन के लिए परम आवश्यक तत्व होते हैं, इनका पूर्ण रूपेण अभाव है। और वह कमलनाथ जी के समय भी रहा और इधर उधर की बात करने लगते हैं, क्या फिर कभी किसी और बात करेंगे। देखिए, कमलनाथ जी की सरकार भ्रष्टाचार से आकंठ लिप्त हुई थी और ऐसे ऐसे जो कुछ कर्ज माफी की, एक तो 55,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कर्ज माफी होनी थी और 2 वित्तीय वर्ष कमलनाथ जी की सरकार को मिले, कांग्रेस को मिले 2 वित्तीय वर्ष और मात्र 5,000 करोड़ का कर्ज माफ कर पाए। तो 12-15 साल लग जाते हैं इनको 55-60,000 करोड़ का कर्ज माफ करने में। तो 5 साल के लिए सरकार तो अच्छा रहा, वंटाढारों की सरकार चली गई। दूसरी बात, ऐसे जो कुछ किसानों को 2 लाख तक का कर्ज माफ करने की बात की थी, ये किसी एक किसान का 2 लाख का कर्ज माफ नहीं कर पाए थे। और तीसरी बात ये कि कुछ ऐसे किसानों का भ्रष्टाचार कर दिया इन कांग्रेसियों ने, जो कर्ज माफ हुई थी कुछ लोगों की, कुछ किसानों की, वो फर्जी किसानों को दे दिया। जो कांग्रेसी नेतागण थे उन्होंने मृत किसानों का भी कर्ज माफ ले लिया अपने बैंक अकाउंट्स में। ऐसा भी घोटाला बड़ा सामने आया था कमलनाथ जी की सरकार के समय। तो ये कांग्रेस आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी रहती है और हर उसके नाम पर छल करती। कांग्रेस बताए 25,000 से ज्यादा कृषक मित्रों को राहत की किसानों के साथ, और कांग्रेस आज हमारी सरकार है, लेकिन सबसे अगर किसानों के साथ काम हो रहा है, गेहूं खरीदा जा रहा है सबसे महंगा, तो भारतीय की सरकार। जी बिल्कुल अनिल जी से जवाब लेते हैं। जैसा कि अनिल जी, सत्येंद्र जी कह रहे हैं कि कांग्रेस में ना सिर्फ आपसी गुटबाजी है बल्कि वो भ्रष्ट लोगों की भी पार्टी है, क्या कुछ इस पर आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और सत्येंद्र जी कह रहे हैं उनकी हमें सोच पे बड़ा जो है तरस आता है कि पूरे लगभग 15 वर्षों में, और अभी फिर से ये सरकार आपकी बनी है, पूरे मध्य प्रदेश को कर्ज में डुबो दिया है। घोटालों की एक लंबी फहरिस्त है जिनके अगर हम नाम लें तो शाम हो जाए। और यही अगर आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, कमलनाथ जी ने शुद्ध के प्रति युद्ध चलाया था। वास्तविकता ये थी कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से नहीं संभाल पाए, आपकी सरकार गिर गई। खुद कमलनाथ जी जो भ्रष्टाचारी तत्व थे उनसे जुड़ाव थे, इसीलिए उन्होंने शुद्ध के प्रति युद्ध जो माफियाओं को विरुद्ध कार्रवाई की, बात ये है कि तू इधर उधर की ना बात कर, तू ये बता काफिला कैसे लूटा। वो कमलनाथ जी ने बताया काफिला कैसे लूटा, सब जेल में जाएंगे, काफिला बताया कैसे लूटा। तो आज कांग्रेसियों को आत्ममंथन की जरूरत है, आत्ममंथन सीखना चाहिए। और ये आरोप लगाते हैं अनर्गल, ये आरोप नहीं लगानी, कहाँ इधर उधर की बात कर रहे हैं, मुद्दे पर बात करते नहीं कांग्रेस।
कहाँ इस्तीफा चले दे गए दिया है, किसानों आज पर? तक ये स्पष्ट अरे नहीं कर सीधी पाए सीधी कारण बात क्या है। करो वो भैया। बिल्कुल, एक बार फिर से जो है सामने नहीं आ पा रहे हैं, तो ये भ्रष्टाचार जी। के आरोप ये लोग लगा रहे हैं जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद की भूगर्मा को कराने वाले लोग हैं। आज तक स्पष्ट नहीं कर पाए, उनको मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ा। शर्म आती है इनकी विचारधारा। तो सरकार धाम से गिर गई, सरकार गिर गई, हटो हटो चलो चलो, ये कांग्रेस की। जी बिल्कुल, जो है लगातार बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी अपनी बात रखी और ये भी बताया है कि कैसे कमलनाथ के एक बार फिर से बयान के बाद से जो है मध्य प्रदेश में सियासत गर्म आ गई है। फिलहाल आप दोनों का मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों मेहमानों ने अपना पक्ष रखा उसके लिए। तो ये थे बीजेपी से हमारे साथ सत्येंद्र जैन जी और साथ ही कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अनिल जी जुड़े थे, जिन्होंने अपना अपना पक्ष रखा और बताया कि कैसे एक बार फिर से मध्य प्रदेश में जो है पुराने बात को लेकर सियासत गर्म आ गई है। 2020 की बात को लेकर जो है मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस में आपसी गुटबाजी देखने को मिल रही है। अब आगे रुक करेंगे राजधानी रायपुर का, जहां से बड़ी खबर है। यहां 31 अगस्त को होगा बीजेपी की बड़ी बैठक। तो 31 अगस्त को बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। संगठन की रणनीति पर होगा मंथन। वरिष्ठ नेता नई टीम को देंगे टिप्स, कार्यशाली और आगामी चुनाव की लेकर दिशा निर्देश दिए जाएंगे और साथ ही उनको प्रशिक्षित किए जाएंगे। वरिष्ठ नेता कई टीम को देंगे टिप्स, कार्यशैली और आगामी चुनावी दिशा को लेकर किया जाएगा प्रशिक्षित। बड़ी खबर आपको राजधानी रायपुर से बता रहे हैं, जहां 31 अगस्त को होगी बीजेपी की बड़ी बैठक। संगठन की रणनीति पर होगा मंथन। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप जुड़ चुके हैं। जी प्रियांशु, क्या कुछ जानकारी है? वरिष्ठ नेता नई टीम को संगठन में अधिक कार्य करने के लिए टिप्स देने वाले हैं, कार्यशाली और आगामी चुनावी को लेकर प्रशिक्षित भी किया जाएगा। क्या कुछ और अपडेट है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए जो है अभी बीजेपी में संगठन का विस्तार हुआ है। जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, नए युवा मोर्चाओं में जो है उसमें नियुक्ति की गई है। तो ऐसे में जो नई जो पदभार जो ग्रहण कर रहे हैं उनको काफी दिक्कतें आएंगी आगे कार्यशैली में काम करने को लेकर। इसको लेकर अब जो शीर्ष नेतृत्व है संगठन के, वो उनको टिप्स देंगे, उनको किस तरीके से अपनी बात रखना है, जनता के बीच जाकर किस तरीके से मुद्दों को और कन्विंस करना है, ये सारे विषयों को लेकर जो है विशेष रूप से जो बैठक आयोजित की गई है, जिसमें काफी जो नए लोग हैं, जो नए पदभार जिन्होंने ग्रहण किया है, जिनको नई जिम्मेदारी दी गई, उनके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला ये बैठक। जी बिल्कुल, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद प्रियांशु। ये थे हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप ने बताया कि 31 अगस्त को भाजपा की बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें वरिष्ठ नेता नए पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं नेताओं को आगामी चुनाव के लिए कार्यशैली के लिए टिप्स देने वाले हैं। अब बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, जहां रीवा के बाद ग्वालियर में दूसरा रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव। तो रीवा के बाद ग्वालियर में दूसरा रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव होने वाला है। 29 से 30 अगस्त को दूसरा रीजनल कॉन्क्लेव ग्वालियर में होगा। प्रदेश में पर्यटन सुविधाओं के विस्तार को लेकर इस कॉन्क्लेव में चर्चा की जाएगी। बता दें कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर और साथ ही निजी निवेश बढ़ाने सरकार का प्रयास रहेगा। ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग के पर्यटन स्थलों के विकास और निवेश पर होगा फोकस। कॉन्क्लेव में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल होंगे। राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय परिसर में इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। एक और बड़ी खबर राजधानी भोपाल से ही, जहां बड़े तालाब के आसपास टूटेंगे अतिक्रमण। तो बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां बड़े तालाब के आसपास अतिक्रमण टूटेंगे। एफटीएल 50 मीटर के दायरे में बने अतिक्रमण टूटेंगे। भदभदा पर बनी मस्जिद को तोड़ दिए जाएंगे। और बता दें कि मस्जिद को तोड़ने के आदेश जारी किए गए हैं। जिला प्रशासन, नगर निगम ये कार्रवाई करेगा और पहले भी 300 से ज्यादा झुग्गी हटाए जा चुके हैं। नगर निगम बाकी बचे अतिक्रमण को जल्द ही हटाएगी।
जिला प्रशासन नगर निगम करेगी बड़ी कार्रवाई, जहां अवैध अतिक्रमण को बड़े तालाब के आसपास से हटाया जाएगा। पहले भी 300 से ज्यादा झुग्गी हटाए जा चुके हैं। एक और बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, जहां तेज रफ्तार डंपर ने 3 कारों को मारी टक्कर। तो तेज रफ्तार डंपर ने 3 कारों को टक्कर मार दी है। हादसे में कार सवार लोग बाल बाल बचे, कारें हुए क्षतिग्रस्त। लोगों ने डंपर चालक को पकड़कर पुलिस को सौंपा। बालाजी कंस्ट्रक्शन कंपनी का बताया जा रहा है डंपर। राजधानी भोपाल के कमला नगर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो बालाजी कंस्ट्रक्शन कंपनी का डंपर बताया जा रहा है, जिसने एक कार को कुचल दिया है। हालांकि लोग इसमें बाल बाल बच गए। राजधानी भोपाल के कमला नगर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है, जहां तेज रफ्तार एक डंपर ने 3 कारों को मारी टक्कर। हालांकि कार सवार बाल बाल बचे। बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां एक तेज रफ्तार डंपर ने 3 कारों को मारी टक्कर। बालाजी कंस्ट्रक्शन कंपनी का यह डंपर बताया जा रहा है, जहां तेज रफ्तार डंपर ने 3 कारों को टक्कर मार दी। हालांकि डंपर चालक को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। खबरों में अगर रुक करते हैं राजधानी रायपुर का, जहां राजधानी रायपुर में बीजेपी कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आज सुबह 11:30 बजे नए पदाधिकारियों का पदभार ग्रहण होगा। आपको बता दें कि राहुल टिकारिया बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष बने हैं। इसके साथ ही विभा अवस्थी महिला मोर्चा अध्यक्ष बनाई गई हैं। अशोक साहू ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष, वहीं सनम जांगड़े अनुसूचित जाति मोर्चा अध्यक्ष बने हैं। सत्यनारायण सिंह अनुसूचित जनजाति मोर्चा अध्यक्ष और मखमूर इकबाल खान अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष के रूप में दायित्व ग्रहण करेंगे। पदभार ग्रहण से पहले राहुल टिकारिया के नेतृत्व में बाइक रैली भी निकाली जाएगी। और इसी के साथ मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल बस इतना ही। देश प्रदेश की अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।